ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जो 2022 में आया था। इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन। टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स कौन से होते हैं? जो किसी भी एटम के आउटर होते हैं। जैसे मैंने कहा ए मेरे पास एक एटम है, इस एटम से आउटर में कितने ऑक्सीजन है? जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसके जो आउटर बाउंड्री से जितने भी एटम होते हैं उन एटम को, यानी उन ऑक्सीजन एटम को अपन बोलेंगे टर्मिनल ऑक्सीजन एटम। टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो टर्मिनल शब्द से आई होप मतलब समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के अंदर पूछ रहा है वो। तो प्रोडक्ट बी कहाँ दे रखा है? ये रहा प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले इस रिएक्शन का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए, और जो ए प्रोडक्ट डिटरमाइन होगा उस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, और फिर वहां से अपन को बी निकालना पड़ेगा, और बी में फिर अपन को डिटरमाइन करना है कि कितने टर्मिनल एटम्स हैं, राइट। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन देखते हैं अपन। इस इक्वेशन को अपन पहले बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2A प्लस Fe2O3 प्लस CO2। अब इसे बैलेंस करने के लिए पहले एक चीज़ तो ये समझो कि ए प्रोडक्ट क्या डिटरमाइन होके आएगा। इस ए प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए देखिए, आयरन है, आयरन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो कितना भी हो सकता है, +2 +3, ये हो सकता है। माइनस में चार्ज नहीं होता आयरन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। Cr2O4 इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव -2 होता है मोस्टली, ठीक है। तो माइनस होता है ये वाला चार्ज, ठीक है। इधर देखिए, ये जो सोडियम है, ये सोडियम होता है पॉजिटिव चार्ज का, और CO3 है, ये होता है नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। अब जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज के साथ मिलता है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आयरन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के इसने ये बना लिया Fe2O3, यानी आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और CO2 इसमें बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पर कौन सा बच गया? यहाँ पर बच गया एक तो Cr2O4, और दूसरा बच गया सोडियम। तो सोडियम, सोडियम यानी Na2 जब Cr2O4 के साथ मिलता है तो ये Na2CrO4 बनाता है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो A है, A की जगह पे क्या आएगा? Na2CrO4। अब इसे मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगी? FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2, प्रोडक्ट आएगा Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। ये है अपने पास इक्वेशन। अब पहले मैं करूंगा इस वाली इक्वेशन को बैलेंस। तो बैलेंस करने का जो मेरा मेथड है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बैलेंस करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि गलत होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि इसके सामने ए लिख रहा हूँ, इसके सामने बी लिख रहा हूँ, इसके साथ मैंने सी लगाया, और इसके साथ डी, इधर ई, और इधर एफ, ओके। अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को मैं लिख रहा हूँ। पहले इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ आगे। देखो, मेरे पास है आयरन, इधर है क्रोमियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन। इस पूरी रिएक्शन में ये 5 ही एलिमेंट है, मैंने पांचों एलिमेंट लिख लिया। अब देखो आयरन के साथ कितना एटम है? 1, 1 का ए से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी ए, ठीक है। आगे इधर आयरन कितना है? आयरन के हैं 2 एलिमेंट्स, तो ए इज इक्वल्स टू 2E, ओके। क्रोमियम के साथ कितने हैं? 2A। क्रोमियम विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्रोमियम कितना है? क्रोमियम का ओनली 1 एलिमेंट D। ऑक्सीजन के साथ देखो 4A, 4A प्लस यहाँ पे कितना है? 3B,
प्लस यहाँ पर है 2C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 4D प्लस यहाँ पर है 3E प्लस 2F। क्लियर, ये ऑक्सीजन कवर हो गया। अब सोडियम को देखो, सोडियम के कितने हैं, सोडियम के हैं 2B और यहाँ पे सोडियम कितना है 2D इज इक्वल्स टू 2D। यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन है CB, यानी इसका केवल B है, B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन F के इक्वल है। ठीक है, सारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट A इज इक्वल्स टू 1 है, A इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे वैल्यू देखते जाओ सारी। A इज इक्वल्स टू 1 मैंने मान लिया। अब यहाँ से B की वैल्यू निकालो, सॉरी A मुझे पता चल गया। अब यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, मैं यहाँ पे E इज इक्वल्स टू कितना लिख दूँ 1/2, ये मेरे पास E की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं थर्ड, मुझे A की वैल्यू कितनी पता है 1, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। और जब D मुझे पता है D इज इक्वल्स टू 2, तो D बराबर है B के, तो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, जब B मुझे पता है तो F के इक्वल है, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये 3 वैल्यू मुझे और पता चल गई। अब मुझे वैल्यू पता करना है C की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी है, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, A की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस यहाँ कितना है B की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2C इज इक्वल्स टू, D की वैल्यू है 2, तो यहाँ आ गया 8 प्लस 3E की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 3/2 प्लस 2F की वैल्यू कितनी है 2, तो दिस इज 4। तो इसमें 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 4C इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3 प्लस 8। ठीक है, ये कितना हो गया कंप्लीट, ये आ गया 27। इधर कितना आ गया 20 प्लस 4C, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4C इज इक्वल्स टू आ रहा है 7, तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू आ रहा है 7/4। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C इज इक्वल्स टू आ गया 7/4। इन सब वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यू निकाल दी। अब मैं इसे यहाँ से रफ करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए वैल्यू A की वैल्यू है 1, मैं लिख रहा हूँ FeCr2O4 प्लस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 2, तो 2Na2CO3 प्लस C की वैल्यू है 7/4 ये प्रोडक्ट देगा। D की वैल्यू है 2, तो 2Na2CrO4। ठीक है, ये होगी D की वैल्यू, प्लस E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 1/2, तो दिस इज 1/2 Fe2O3 प्लस यहाँ पे क्या है F की वैल्यू कितनी है 2CO2। क्लियर, इसमें पूरे में मैं 2 से, इसमें देखो नीचे 4 दिया है, मैं 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 4 है तो ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ कितना आएगा 4 FeCr2O4 प्लस यहाँ कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8। ठीक है, Na2CO3 प्लस यहाँ आएगा 7O2, दिस इज 7O2 विल गिव कितना आएगा, यहाँ पर फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो Na2CrO4। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2Fe2O3। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो डेट विल बी द 8CO2। इक्वेशन होगी अपने पास कंप्लीटली बैलेंस। ओके, मतलब 8 आ गई ये। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में अपन को A की वैल्यू कितनी मिली, A की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, अब इस A की वैल्यू अपन रखेंगे यहां पर और B प्रोडक्ट डिटरमाइन करेंगे।
ओके, ए की वैल्यू कितनी है, Na2CrO4। तो मैं इसे लिख रहा हूँ, इक्वेशन मुझे दे रखी है कितनी, देखो एक बार इक्वेशन ये रही, A प्लस H प्लस बी H2O प्लस Na प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ ए की जगह पे कितना, 8Na2CrO4, 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 क्लियर। यहाँ पर है हाइड्रोजन प्लस आयन, ये कितना है बी, बी को अब देखो, जब क्रोमियम ऑक्साइड, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जब ये क्रोमियम CrO4 जब ब्रेक होता है तो ये डाइक्रोमियम में ब्रेक होता है, क्लियर, किसमें, डाइक्रोमियम में। तो डाइक्रोमियम में अगर ये ब्रेक होगा तो यह प्रोडक्ट कितना आएगा, डाइक्रोमियम का प्रोडक्ट आता है Cr2O7 2 माइनस, क्लियर। अब मैं लगा रहा हूं प्लस H2O प्लस Na प्लस, राइट। अगर इसे भी आप बैलेंस करना चाहते हो तो इसे भी आप बैलेंस कर लीजिए। देखो यहाँ पे 8Na2 है, यहाँ पर Na कितने हैं, यहाँ पे हो गए 16, 2 और 8 कितने हो गए 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 16Na, 16Na, इसे रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं, दिस इज 16Na प्लस, क्लियर। सोडियम बैलेंस हो गया। क्रोमियम कितना है, क्रोमियम है 8, अगर ये 8 क्रोमियम है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, क्या मैं एक काम करूँ यहाँ पे 4 लगा दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्लियर। अब यहाँ पे अब अपन को बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कितने हैं, ऑक्सीजन है 8 × 4 यानी 32, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 7 × 4 यानी 28। तो जितने ऑक्सीजन होते हैं, जितने ऑक्सीजन होते हैं उसे बैलेंस करने के लिए अपन उतने H2O लगाते हैं, ठीक है। तो H2O कितने लगाएंगे, देखो 28 तो ये हो गए और 32 ये हो गए, 32 28 4 आएगा, तो 4 अगर ये आएगा तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन ये हो गया, 28 ये हो गया, ठीक है, 32 हो गया, इधर भी 32 हो गया। अब जितने हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितने 8, तो ये होगा 8, ये हो गई आपकी कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। अब जो इक्वेशन बैलेंस हुई है इसमें अपने पास बी प्रोडक्ट डिटरमाइन होकर के आया है Cr2O7। हालांकि इसे आप नहीं भी बैलेंस करते तब भी आपके पास प्रोडक्ट कौन सा आता, Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन। अब डाइक्रोमेट आयन का अपन को जो ऑक्सीजन डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन मैंने शुरू में बताया था कि टर्मिनल ऑक्सीजन है वो आउटसाइडर ऑक्सीजन होते हैं, बाहर के जो ऑक्सीजन है। तो इसके लिए अपन को इसका स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है कि कितने ऑक्सीजन बाहर होंगे। तो स्ट्रक्चर अपन इसका बनाते हैं डाइक्रोमेट आयन का। डाइक्रोमेट आयन में पहले क्रोमियम ये रहा, सेकंड क्रोमियम ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों क्रोमियम के बीच में एक आता है ऑक्सीजन, ठीक है, और आउटर में आते हैं ऑक्सीजन 3, एक ऑक्सीजन यहाँ आता है, एक ऑक्सीजन यहाँ आता है, एक ऑक्सीजन यहाँ आता है, और यहाँ पर फिर से ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, ओके। और ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर अपन लोग पढ़ चुके हैं जब अपन ने स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू किया था। तो ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन के केस में अब यहाँ पे एक्सट्रीम यानी बाहर के जितने भी हैं वो ऑक्सीजन कौन से होंगे, टर्मिनल ऑक्सीजन। तो देखो नंबर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आउटर कितने ऑक्सीजन हो गए 6, तो 6 हैं टर्मिनल ऑक्सीजन, टर्मिनल ऑक्सीजन। देखो जरा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें फिल करना है। तो इसमें फिल करोगे तो इसमें फिल में वैल्यू कितनी आएगी
6 ऑक्सीजन। ओके, थैंक यू।